फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवर एनवायरनमेंट क्लास 7 की बुक का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट। तो आज इसमें हम जानेंगे एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट जो अपने आसपास की जगह है, जैसे प्लेस है और थिंग्स है और नेचर है अपना आसपास का, और अपनी सराउंडिंग्स में अपन जो देखते हैं, जैसे आपका घर है उसके आसपास आप जो भी चीज़ देखते हैं वो आपका एनवायरनमेंट हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। The place, people, things and nature that surrounds any living organism is called environment. The place जो जगह और peoples ह्यूमन है और थिंग्स हैं जैसे चीज़ें हैं और नेचर है अपना प्रकृति है, वो आपको सराउंड्स करती है। कोई लिविंग बींग्स को, कोई जीव को इसको सराउंड्स करती है, वो आपका एनवायरनमेंट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके आसपास की चीज़ें आपको सराउंड कर रही हैं, आपको घेर रखा है आपको, तो वो ही एनवायरनमेंट होता है। तो चलिए अपन देख लेते हैं एक बार एनवायरनमेंट को ब्रीफ में। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। अपना एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट में अपने ट्रीज हो गई, उससे अपन को ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन से अपन जीते हैं, अपन ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ मतलब सांस लेना। और द वाटर वी ड्रिंक, और द वाटर अपने आसपास में देखते हैं अपन, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, पानी है, सब कुछ है, उसको अपन ड्रिंक करते हैं। और द फूड वी ईट, ये तो जनरली जो अपन खाना खाते हैं वही है। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और जो धरती है जिस पे अपन रह रहे हैं वही। तो हाउ डू, ये ब्लू बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ये एक स्टोरी है, इधर दे रखी है रवि की, इसको आप पढ़ लेना, इससे आपको अच्छा समझ आएगा। एनवायरनमेंट ये अपन ने पढ़ लिया। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन है, आदमियों ने, पीपल्स ने कैसे मॉडिफाई किया। मॉडिफाई मतलब बदला नेचुरल एनवायरनमेंट को जो अब है। जैसे ये अब मॉडिफाइड एनवायरनमेंट ही है, पहले नेचुरल एनवायरनमेंट था, बस उसमें ट्रीज, रॉक्स, माउंटेन, रिवर यही थी। अब उसको वो मॉडिफाई क्यों किया नेचुरल एनवायरनमेंट को। अब इसमें नीचे दे रखा है, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। द कार बनाई और कार पॉल्यूट करती है एयर को। और वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन अ वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। और ह्यूमन बींग्स मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज ह्यूमन बींग्स में मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो क्या क्या किया ह्यूमन ने, मॉडिफाई किया, क्या क्या बदलाव किए नेचुरल एनवायरनमेंट में। पहले है कार बनाई, ऐसे व्हीकल्स बनाए जो पॉल्यूट कर दिया एयर को, लेकिन उनकी ज़रूरत के लिए उनको बनानी पड़ी। जैसे उनका टाइम बच गया, टाइम की लेस, पहले बहुत टाइम की कमी थी, बहुत टाइम लगता था। जैसे 1 किलोमीटर जाने में अब कार से अपन 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे पहले 10 मिनट लगते थे। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने व्हीकल्स बनाए। और वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, पहले जैसे अपन समुद्रों में से पानी लेने जाते थे, पहले के लोग वो समुद्र में से पानी कुएं में से भरते थे। अब क्या है, अब उसको मोटर से नीचे से लेके अपने टंकी होती है ऊपर, जैसे जनरली अपन टंकी रखते हैं ऊपर, उसमें कलेक्ट करके और फिर उसको भरा जाता है, और फिर अपन ऐसे पूरे दिन उससे निकालते हैं। फूड इज सर्व्ड इन अ वेसल्स, फूड जैसे सर्व करने लग गए वेसल में। पैसे, वेसल मतलब बर्तन, है ना। तो फूड खाना है जो पहले पत्तों में खाते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बनाना, इसमें बनाना के पत्ते होते हैं ना, वो बड़े बड़े बनाना लीव्स, उसमें रख के खाते थे। Human beings make car, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. Makes car, mills, कार बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्रीज बनाई और मैन्युफैक्चर कंटेनर्स बनाए। चलो तो अब हम जान लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या क्या आ गया। नेचुरल एनवायरनमेंट आ गया, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आ गया और ह्यूमन एनवायरनमेंट आ गया। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। नेचुरल जो नेचर से बनी हुई है, पहले से ही प्राकृतिक है, वो है पानी है,
एयर हवा है, और लैंड है, और लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स जैसे अपन हुए, एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए। हाँ, तो अपन जान लेते हैं एक बार वाटर में क्या आता है। वाटर हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब हाइड्रोस्फेयर द डोमेन ऑफ वाटर, जब मतलब बहुत भारी मात्रा में जहाँ पानी हो उसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और एयर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब जो पतली लेयर होती है अपने अर्थ के ऊपर, हवा में जो थिन लेयर होती है बहुत पतली होती है, उस लेयर को अपन एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर कई बार चेंज होता रहता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, वो इस एटमॉस्फेयर के कारण होता है। लैंड लिथोस्फेयर। लैंड मतलब जो लैंड अपनी लिथोस्फेयर है ना, ऊपर का क्रस्ट, अर्थ की तीन तीन अर्थ अंदर से 3 लेयर्स में है, जैसे कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट तो ऊपर ही ऊपर की लेयर होगी, वो बहुत थिन लेयर है, उसको थिक लेयर भी बोलते हैं। मतलब थिन, ज़्यादा मोटी नहीं है वो, कोर ज़्यादा मोटी है। लिथोस्फेयर हो गया। अब अपन पढ़ते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो साथ मिलकर रहते हैं उसको ही अपन बायोस्फेयर कहते हैं। और अब आ गया ह्यूमन मेड में। ह्यूमन मेड में आ गए बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स। ह्यूमन मेड मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए। इंसानों द्वारा क्या क्या बनाए गए आप बताइए, आपके हिसाब से। जैसे आप तो बोलोगे कार, ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें बनाई हैं ह्यूमंस ने, अपना घर, आसपास की बहुत चीज़ आप देखते होंगे उसमें ह्यूमन ने बनाई है ज़्यादातर। अपन आज अब तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में ही जी रहे हैं। अब एक बार जान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स बनाई, पार्क्स बनाए, ब्रिजेस, ब्रिजेस मतलब पुल। ये देखिए आप, रोड्स, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट जानते हैं आप क्या होता है? मॉन्यूमेंट मंदिर मस्जिद होते हैं, ये भी तो टेम्पल्स होते हैं, ये भी तो इंसानों ने बनाए। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियाज होती हैं, वो सब भी इंसानों ने बनाई हैं। अब हम जान लेते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। जो इंसानों का एनवायरनमेंट भी अपने इसमें आता है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब प्राइवेट, अकेला एक आदमी। और एक फैमिली में रह रहा है, उसका एक अलग एनवायरनमेंट। जैसे अपन एक परिवार में रह रहे हैं और कोई एक अकेला रह रहा है, उसका भी एक अलग एनवायरनमेंट है। अपन अपने परिवार में रह रहे हैं तो उसका एक अलग एनवायरनमेंट है। और एक कम्युनिटी होती है, जो अपन सोसाइटी में रहते हैं एक साथ मिलजुट एकजुट होकर, तो वो कम्युनिटी होता है, उसका भी एक अलग एनवायरनमेंट होता है। और रिलीजन। रिलीजन मतलब जानते हैं आप, जात होती है, जैसे कास्ट होती है ना, हिंदू मुस्लिम से एक, ये सब आते हैं रिलीजन में। इनका भी एक अलग एनवायरनमेंट होता है, जैसे हिंदू अलग रहेंगे, मुस्लिम अलग रहेंगे, और सिख अलग रहेंगे। तो एक एक अगला आ गया अब एजुकेशनल। एजुकेशनल में आता है एजुकेशन एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास हो गई, स्कूल हो गई, और फॉर बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, कॉलेज। अब आ गया इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब होता है आपका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब जैसे आपका डेवलपमेंट आ गया, आपका मार्केट कितना डेवलप कर रहा है, आपके वहाँ पे एजुकेशन कितना डेवलप कर रहा है, ये सब चीज़ आ गई अर्थव्यवस्था। व्यवस्था मतलब कितनी व्यवस्था है इसकी, अपन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजीज कितनी बढ़ रही हैं, ये सब आ गया इसमें। अब पढ़ेंगे अपन पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे आप हैं, पॉलिटिकल होता है क्या है, राजनीति होती है। राजनीति का भी एक अलग माहौल होता है, जैसे आप अपने देश में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस एंड बीजेपी। ये अपन ने पढ़ लिए। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब अपन पढ़ेंगे एनवायरनमेंट, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ये अपन ने पढ़ चुके। और इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का। मतलब कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ाव है, एक तो ह्यूमन ने बनाया है और एक नेचुरल ने बनाया है, यही तो एनवायरनमेंट है, और क्या है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। नेचुरल को दो कंपोनेंट्स में, कंडीशंस में बांटा गया है, एक तो बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में आता है आपके द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये ब्लू बॉक्स में देखिए आप, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित प्राणी आते हैं वो ही बायोटिक होते हैं। बायोटिक कंडीशंस होती है इसमें। बायोटिक एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। और अबायोटिक
द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमेंट, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल लैंड, इंडस्ट्री, कार, कुछ भी कह सकते हो जो नॉन लिविंग है, जो जीवित नहीं है, जैसे अपन डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवॉल्व्स द एक्टिविटी क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, क्रिएशंस होते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट में। अब आ गया अपन नेचुरल एनवायरनमेंट को ब्रीफली पढ़ेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट आ गया। नेचुरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कॉम्प्रोमाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल मिलके ही नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere from your previous classes. आपने पहले की क्लास में स्टडी किया होगा कि हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, मतलब लिथोस्फेयर जो अपन ने अभी पढ़ा था, क्रस्ट, और हाइड्रोस्फेयर जो भारी मात्रा में पानी है, एटमॉस्फेयर जो अपना ऊपर का एटमॉस्फेयर है, और बायोस्फेयर जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा होगा ये, इसको अपन एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट, देखो ये आ गया सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर। हार्ड होती है, बहुत ही हार्ड होती है, कठोर होती है, जिसमें रॉक्स भी आते हैं, मिनरल्स, कई तरह के मिनरल्स आते हैं। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट मेड्स अप रॉक। ये किस चीज़ें से बनी हुई है? रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और देखो इसके अंदर देखो पत्थर भी हैं, बहुत सारे रॉक्स हैं, मिनरल्स भी हैं, और इसके ऊपर क्या बिछी हुई है? थिन लेयर बिछी हुई है, किसकी? सॉइल की। सॉइल मतलब जमीन, मिट्टी की। इट इज ए इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म एंड माउंटेन्स। मतलब ये एक प्लेन नहीं है, पूरा समतल नहीं है ये, इसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ऊंचे, बहुत छोटे भी हैं, और प्लेट्यूज प्लेन्स होते हैं, जैसे बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ ही पहाड़ होते हैं उधर। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंट्स। लैंडफॉर्म्स होती है माउंटेन, प्लेट्यू, ये आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स एज आल्सो इन ओशियन फ्लो। ओशियंस में भी माउंटेन पाए जाते हैं, जैसे बहुत पानी के बीच में एक माउंटेन हुआ। चलो अब द डोमेन प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। लिथोस्फेयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। लिथोस्फेयर अपन को क्या क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। ग्रासलैंड मतलब जहाँ ग्रास ही ग्रास हो बहुत ज़्यादा, जैसे अपन चारे के लिए यूज करते हैं जानवरों के। फॉर ग्रेजिंग लैंड्स, फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप उगाते हैं अपन अपना। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब अपने घर जहाँ पे अपन रहते हैं उसके लिए भी उसने प्रोवाइड किया है। किसने? लिथोस्फेयर मतलब क्रस्ट ने अपन को ये चीज़ें प्रोवाइड की है, लैंड, पानी और पेड़, ये सब चीज़ें। ये देखिए ये एक चार्ट बना हुआ है, इसमें आप इसमें देख सकते हो, इसमें सब समझ आ रहा है। जैसे हाइड्रोस्फेयर में दे रखा है पानी, और लिथोस्फेयर में ये लैंड दे रखी है, और ये एग्रीकल्चर, ये ट्रैक्टर है जो ये एग्रीकल्चर कर रहा है, और बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ऊपर देखो एरोप्लेन है, ऐसे। डोमेन ऑफ द एनवायरनमेंट, द डोमेन ऑफ द वाटर मतलब भारी मात्रा में पानी, जैसे रेफर्स टू एज हाइड्रोस्फेयर। द डोमेन दैट प्रोवाइड्स द डोमेन ऑफ वाटर रेफर्स टू एज हाइड्रोस्फेयर। मैंने आपको बताया था भारी मात्रा में पानी, वो होता है हाइड्रोस्फेयर। इट कॉम्प्रोमाइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रिवर्स आ गई, लेक्स आ गए, आपके सीज आ गए, ऑक्शियंस आ गए, एक्सेट्रा। इट इज द इसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग बींग्स। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो अब आ गया, एटमॉस्फेयर होती है थिन लेयर दैट एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। सराउंड्स मतलब अर्थ को उसने घेर रखा है, एटमॉस्फेयर नहीं तो घेर रखा है। और वो किस चीज़ से रुकी हुई है एटमॉस्फेयर? अपने वो अपनी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से रुकी हुई है, इसलिए तो अपन जी रहे हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो अब हम इस पे पढ़ेंगे बायोस्फेयर। बायोस्फेयर देखिए आ गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फेयर। प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो एक साथ बायोस्फेयर बनाते हैं। अब व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम, अब इसके नीचे ये दे रखा है, एक स्टोरी दे रखी है, इसे आप पढ़ लेना। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है? जो जैसे इकोसिस्टम में लिविंग बींग्स आते हैं,
और नॉन लिविंग कुछ नॉन लिविंग बींग्स के साथ मिलकर जो रहते हैं ना, वो रहन सहन उनका, वही इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे इट इज़ अ सिस्टम फाउंड बाय द इंटरेक्शन मतलब जुड़ाव ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं ईच अदर विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। बहुत सारे जैसे वाटर्स, रॉक्स, ये सब चीज़ें हैं, फॉरेस्ट है, नॉन लिविंग है। जैसे हम कुछ नॉन लिविंग्स के साथ भी रहते हैं, नॉन लिविंग बींग्स रहते हैं ना साथ में, इंटरेक्शन होता है, उनका जुड़ाव होता है, वही इकोसिस्टम कहलाता है। देखो ये पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। ये पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड में देखो फ्लावर्स आ गए, फ्लावर्स वो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और रिवर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे ये पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में अपन ने पढ़ा ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब देखिए ह्यूमन ने मॉडिफाई क्यों किया एनवायरनमेंट को, क्योंकि उनको ज़रूरत थी, उनको बहुत ज़रूरत थी मॉडिफाई करने के लिए, उनके पास साधन नहीं थे। जैसे उन्होंने कार बनाई वाटर्स के लिए, फिल्टरिंग के लिए आरओ बना दिए जो अपन को पीने लायक हैं पानी। और अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले क्या था, नेचुरल सराउंडिंग्स में ही वो अपना जीवन जी लेते थे। अब अपन आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में लिख रखा है दे लीड ए सिंपल लाइफ, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो नेचर से मतलब नेचर आसपास की चीज़ों से अपना रहन सहन पूरा कर लेते थे। जैसे अपना पूरी जिंदगी उन्होंने ऐसे ही काटी थी, जैसे पानी लेके आना रिवर्स में से, प्लांट फ्रूट्स खाना, और दे लीड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो आसपास की चीज़ों से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। विथ टाइम नीड्स ग्रू, मतलब जैसे ही समय बीतता गया, बिकम मोर अवेयर्ड, मतलब बहुत मतलब टेक्नोलॉजीज हो गई, बहुत साधन हो गए, तो उन्होंने और कोशिश करी बनाने की। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। इंसान सीखने लग गए कैसे चेंज किया जाए नेचुरल एनवायरनमेंट को और क्या मॉडिफाई किया जाए, क्या क्या ज़रूरत। आज देखिए आप कितनी टेक्नोलॉजीज हैं, कितना डेवलपमेंट है। और दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, और वो क्रॉप्स उगाना मतलब उसको खेती करना सीख गए। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लीड सेटल लाइफ, मतलब डोमेस्टिकेटेड मतलब उसका पालन पोषण जानवरों का, जैसे काऊ फॉर एग्जांपल, काऊ अपन को मिल्क प्रोवाइड करती है। द व्हील वाज इन्वेंटेड सरप्लस फूड एंड वाज प्रोवाइडेड। बार्टर सिस्टम इमर्ज। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम ये देखिए ग्लोसरी में बगल में दे रखा है, ये आप ब्लू बॉक्स हैं और पिंक है ना, इनको स्टडी कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। बार्टर सिस्टम इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसमें क्या होता था कि पहले मनी के बजाय गुड्स को देते थे। जैसे आपने कोई चीज़ दी मुझे, तो मैं आपको उसके बदले में कोई अनाज दे दूँ, गेहूँ दे दूँ, राइस दे दूँ, ऐसा चलता था उसमें। उस टाइम मनी नहीं चलती थी। ये होता है बार्टर सिस्टम का मतलब। अब उसमें क्या हुआ, ह्यूमन ने जैसे ग्रो करी, बहुत ग्रो करे, टेक्नोलॉजीज बनाई और बहुत ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कितना बड़ा, बहुत चीज़ें बढ़ गई। ऐसे ह्यूमन ने डेवलपमेंट किया, यही ह्यूमन एनवायरनमेंट है अपना। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम जैसे आपने, ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, ये इकोसिस्टम है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट? जैसे आपको बताया था नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड, वाटर, एयर आ गए। ये है नेचुरल एनवायरनमेंट की। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्रोमाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये नेचुरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। कंपोनेंट वो आपका चार्ट दे रखा है जो उस पेज पर, ये चार्ट है, ये कंपोनेंट है, इस चार्ट को ड्रॉ कर लेना। ये बिल्डिंग्स ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लिख के नीचे नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन में, और नेचुरल में कुछ ये लिख देना है, एयर वाटर एंड ये ऐसे लिख देना। ड्राइंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन आ गया, गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के एग्जांपल मतलब वो कंपोनेंट्स में ह्यूमन मेड दे रखा है, उसके नीचे चार दे रखे हैं, जैसे बिल्डिंग्स, क्या क्या बनाया ह्यूमन मेड ने, बिल्डिंग्स, पार्क्स, वो चीज़ लिखनी है इसमें, उसमें कंपोनेंट्स में से ही लिख देना। व्हाट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर द सॉलिड क्रस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ लिथोस्फेयर कहाँ है। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर। ये रहा देखो लिथोस्फेयर, ये डार्क कर रखा है इसमें बुक में। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ओके, अब अपन पढ़ लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज द मेजर टू कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट, व्हाट इज और सेवंथ है व्हाट इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर और टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट में अपन पढ़ेंगे, बायोटिक एनवायरनमेंट में आ गए, बायोटिक एनवायरनमेंट में आ गए प्लांट्स और एनिमल्स आ गए, दो कंपोनेंट्स, ये देखिए ब्लू बॉक्स में है। और बायोस्फेयर पढ़ना है। बायोस्फेयर ये रहा, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। ये बायोस्फेयर की डेफिनेशन होगी। और टिक द करेक्ट ऑप्शन आ गए, विच इज़ द नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में कौन सा नहीं आता, डेजर्ट आता है, एक्वेरियम नहीं आता। एक्वेरियम वो ह्यूमन मेड है। एक्वेरियम, फॉरेस्ट भी नेचुरल में आता है। ये एक्वेरियम इज राइट आंसर। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ह्यूमन एनवायरनमेंट का से रिलीजन है, कम्युनिटी है, लैंड नहीं है। लैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है इसमें, माउंटेन तो नेचुरल है, सी भी नेचुरल है, और रोड है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। विच इज़ अ थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या, थ्रेट का मतलब है क्या नुकसान हुआ है एनवायरनमेंट को। नुकसानदायक कौन है इन तीनों में से, इन तीन ऑप्शन में। ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग क्रॉप्स थोड़ी ना एनवायरनमेंट को नुकसानदायक। ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जनसंख्या है अपनी वो बढ़ रही है, जैसे ही एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। अब मैच द फॉलोइंग पढ़ लेते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में आ गया रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स का रिलेशन पढ़ा ना अपन ने, किंगडम, वही बायोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर में क्या पढ़ा, एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट ऑफ एयर, ए ऑप्शन आ गया इसमें, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, ये एटमॉस्फेयर में आ गया। हाइड्रोस्फेयर में डोमेन ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी, तो ये आ गया बी ऑप्शन। और एनवायरनमेंट में क्या आ गया, फोर्थ है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या आ गया, आवर सराउंडिंग्स आ गई, आवर सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट में आ गई। और गिव रीजन, मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट। अब ये वही आ गया, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, क्यों किया मॉडिफाई। अब आपको मैन मॉडिफाई एनवायरनमेंट, अब इसका आंसर दिखाऊं आपको, इधर ही था, आपने ध्यान दिया होगा। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट फॉर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। उनकी ज़रूरत के लिए उन्होंने मॉडिफाई किया एनवायरनमेंट को। और नीचे ब्रीफली दे रखा है, लेकिन आप ये लिख देंगे सफिशिएंट है। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल डिपेंड होते हैं ईच अदर, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग, क्योंकि वो एक दूसरे को, मतलब जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स तो नीचे से वो लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, और वो, और एनिमल्स हैं, एनिमल्स जैसे प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। और प्लांट्स हैं तो नीचे से वो एनर्जी, वाटर लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब आपका चैप्टर क्लोज है। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।